हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का वेलकम है फिर से वृंदावन गोपिका चैनल में। आई होप आप बढ़िया होंगे, खुश होंगे, गोपाल जी की सेवा भी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, जो आज का वीडियो बहुत ही अलग होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको बताने जा रही हूँ सत्य घटना, जो कि एक ज्योति नाम की एक महिला के साथ हुई थी। और देखिए, उसका जो जन्म है एक गरीब परिवार में हुआ था, और उसके माता पिता जो है घर जो है मजदूरी करके चलाते थे। और जब ज्योति जी बड़ी हुई उस घर में, तो उन्होंने भी देखा कि मेरे माँ बाप जो है बहुत ही गरीब हैं और मजदूरी करते हैं। तो देखिए उसके बाद क्या हुआ, जैसे ज्योति जी जो बड़ी हुई, फिर उनकी जो है शादी कर दी गई, क्योंकि ना तो वो पढ़ सकी थी इतना, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं था बिल्कुल भी। तो उनकी शादी होगी, और शादी भी उनके जो है एक गरीब परिवार में ही हुई, क्योंकि वो अमीर नहीं थे खुद। तो इसलिए उनकी जो है गरीब परिवार में शादी हुई। तो देखिए, शादी जब उनकी हुई तो उनकी जो है सास बहुत अच्छी थी, सास उनकी बहुत ज़्यादा बनती भी थी। और जो है एक दिन क्या हुआ कि जो साथ में जो पड़ोसी रहते थे, उनके वहाँ जो लड्डू गोपाल जी की सेवा होती थी। तो क्या हुआ कि एक दिन के घर गई वो किसी काम से ज्योति जी, तो उन्होंने देखा कि उनके घर में एक छोटे से बाल गोपाल है, उनकी सेवा की जाती है। तो उन्होंने जो है उनके मन में बहुत ही अलग सा उनको जो है फील हो रहा था कि मैं भी गोपाल जी लेकर आऊँ और मुझे भी सेवा करनी है। उनके मन में भाव ऐसा आया, और फिर वही बात हुई, क्योंकि बस पैसा ही नहीं था गोपाल जी वो लेकर आए। क्योंकि वो जो है सोचते थे कि गोपाल जी की सेवा कैसे करेंगे और कैसे गोपाल जी को जो हम उनका प्रबंध करेंगे। फिर जो है वो जब घर वापस गई अपने, तो फिर उन्होंने जो सारी बात जो है बताई अपने सासू माँ को कि सासू माँ, मैं जो है ठाकुर जी की सेवा करना चाहती हूँ, और मैंने जो है पड़ोसियों के यहाँ लड्डू गोपाल जी देखे थे, तो मेरे मन में जो है भाव उमड़ आए हैं गोपाल जी की सेवा करने के लिए। तो देखिए, ये सब बातें जो है वो करते रहे दोनों आपस में, पर वो सोचते यही रहे कि हम तो गरीब हैं बहुत ज़्यादा। तो देखिए, फिर एक दिन क्या हुआ, दोबारा से उनका उसके घर में जाना हुआ पड़ोसी के यहाँ, जिनके यहाँ गोपाल जी की रोज़ सेवा होती थी, बहुत ही प्रेम और भाव से सेवा की जाती थी। फिर जो उनकी सास उनके घर में गई, तो उन्होंने पूछा कि ये आप गोपाल जी की सेवा करते हो, तो सेवा कैसे करते हैं, ठाकुर जी को भोग हमें कितनी बार लगाना होता है। तो उन्होंने कहा कि ठाकुर जी को भोग तो हमें लगाना ही चाहिए, पर यह है कि आपको ठाकुर जी की सेवा भी करनी है। तो वो कहती, मैं सेवा तो कर लूँगी, पर मेरे पास जो है इतने पैसे नहीं कि मैं गोपाल जी को जो है इतनी बार ठाकुर जी को भोग लगा सकूं। तो देखिए उन्होंने क्या कहा, उनकी पड़ोसन ने, उन्होंने कहा कि देखिए, ऐसा किसने कहा है कि ठाकुर जी को जो हमें भोग जो है हर वक्त ही लगाने हैं और बढ़िया बढ़िया लगाने हैं। तो देखिए, उन्होंने ये भी कहा कि ठाकुर जी तो हैं भाव के भूखे। तो हाँ, ये है कि हमें ये नहीं कि बिल्कुल भी भोग नहीं लगाने हैं, जितने आप समर्थ हैं उतने भोग तो ठाकुर जी को आप लगा ही सकते हैं, चाहे सूखे भोग ही लगाइए, तो आप लगा सकते हैं। तो ये सब जो जानकर उनकी सासू माँ बहुत ही खुश हो गई कि चलिए, अब मैं इतना तो कर ही लूँगी, गोपाल जी तो खरीद ही लूँगी, पर यह कि अब जो भोग है उनका भी मैं इंतज़ाम जो है अपने अपने पैसों के अनुसार कर ही लूँगी। तो ये सब बातें उन्होंने घर जाके इनकी सासू माँ ने ज्योति जी को बताई कि वो ऐसे ऐसे कह रहे थे, और हम इस तरह गोपाल जी की सेवा कर सकते हैं। और देखिए, उसके अगले दिन जो है ज्योति जी और उसकी सासू माँ जी जो हैं, जो वो मार्केट में गई गोपाल जी को लेने के लिए। एक छोटा सा नन्हा सा गोपाल जी ले आए, वो अपने घर पर ले आई, उन्होंने उनको स्थापित किया, उनकी पूजा अर्चना की, उनको भोग जितने भी वो लगा सकती थी उतने उन्होंने लगाने शुरू कर दिए। और जो ज्योति जी थे, और वो भी बहुत ही भाव से, क्योंकि उनके मन में जो भाव बहुत ही उमड़ रहे थे गोपाल जी के प्रति। और देखिए, गोपाल जी भी जो है चले आए उनके घर पर, और देखिए उसी प्रकार के वो पूजा करने लगे, अर्चना करने लगी, और बहुत ही भाव उनके अंदर और भी ज़्यादा आने लगी, भक्ति और बढ़ने लगी। और देखिए, उसके बाद इतनी कृपा हुई, इनके घर में जो है 2 संतानों का जन्म हुआ। उनके घर में एक बेटी हुई और एक बेटा हुआ ज्योति जी के यहाँ। में 2 बच्चे भी हो गए थे, तब भी उनकी जो है भक्ति भाव कम नहीं हुआ गोपाल जी के लिए। वो और ज़्यादा भक्ति भाव करने लगे, क्योंकि सासू माँ थी, वो उनकी हेल्प कर देती थी बच्चों को संभालने में भी, कई बार गोपाल जी को भी वो हेल्प कर देती थी। पर ये था कि बहुत गरीबी थी उनके घर में, पर वो यही सोचते थे कि हम गोपाल जी की सेवा करते हैं, ठाकुर जी की सेवा करते हैं, तो बहुत अच्छा ही करेंगे हमारे साथ। और देखिए, और एक बार क्या हुआ, उनके घर में जो है उनकी सासू माँ की जो है डेथ हो गई, यानी कि मृत्यु हो गई उनकी सासू माँ की। तो बहुत ही वो जो है बहुत ही परेशान हो गई, क्योंकि सासू माँ से उनको बहुत ही प्यार था, और सासू माँ भी बहुत अच्छी थी उनके बहुत अच्छे से बनती थी। पर अब जो है सारा काम जो है उन पर आन पड़ा, ज्योति जी पर। और ज्योति जी जो है सिलाई भी करती थी, क्योंकि घर का खर्चा नहीं चलता था, तो सिलाई भी सीख लेती थी और सिलाई भी करती थी। तो अब उनके लिए और भी ज़्यादा मुश्किल हो गया था, बच्चों को संभालना भी, गोपाल जी को देखना भी, और जो अपने सिलाई का काम भी वो कर रही थी। और देखिए,
इतना काम होते हुए भी वो जो है ठाकुर जी की सेवा उन्होंने बिल्कुल नहीं छोड़ी, क्योंकि अपना पुत्र मानती थी, उनको पहली संतान मानती थी गोपाल जी का। और एक दिन क्या हुआ कि जब उनके बच्चे बड़े हो गए थे, खेलने कूदने वाले हो गए थे, तो उस पड़ोसी के घर में जाते थे खेलने कूदने, जिनके घर में उन्होंने लड्डू गोपाल जी देखे थे। तो उन्होंने देखा कि उनके घर में एक नया कूलर आया है, और देखिए कूलर की ठंडी हवा उनको जो है बहुत अच्छी लगी। और वो जो घर आकर वापस जो बच्चे हैं अपने माता पिता को कहने लगे कि हमें भी कूलर चाहिए, उन्होंने नया पड़ोसियों ने कूलर लेके आए हैं, हमें बहुत अच्छी हवा लगती है ठंडी ठंडी, तो आप भी कूलर लेके आइए हमारे लिए। तो देखिए ज्योति जी उनके जो पति थे वो सोचने लग गए कि हम कूलर कैसे लेके आएंगे, हमारे पास तो पैसे ही नहीं हैं। बच्चे तो देखते हैं बोल पड़ते हैं, उन्हें तो पता ही नहीं है इस बारे में कि हमारे पास कितने पैसे हैं कितने नहीं हैं। तो उनके पति बोले कि चलो कोई बात नहीं, हमने जो है घर बनाने के लिए जो जोड़ कर रखे हैं पैसे, उसमें से बच्चों को हम कूलर जो है खरीद के दे ही सकते हैं, बाकी गोपाल जी हमारे ऊपर कृपा करेंगे। और फिर क्या हुआ कि वो कूलर ले आए उन पैसों में से जो उन्होंने जो है घर बनाने के लिए जोड़ कर रखे हुए थे। तो जब कूलर घर में आ गया तो बच्चों का तो जो है खुशी का ठिकाना ही नहीं। तो इस तरह वो कूलर को ले आए, और जब देखिए फिर क्या हुआ कि ठाकुर जी को जहाँ पे स्थापित किया था वो बरामदा था। बरामदे में उन्होंने एक छोटा सा पंखा भी ठाकुर जी के लिए लगा रखा था, जहाँ पे ठाकुर जी को भी हवा आती रहे। तो उस रात जो है जब कूलर घर में आया तो सभी जो है कूलर की हवा अच्छी सी लेकर जो है ठंडी ठंडी सो गए। और देखिए उस रात जब वो सो गए तो ज्योति जी को जो है आधी रात को ऐसा लगा कि बच्चा रो रहा है। तो जब वो उठी कि आधी रात को देखने के लिए कौन रो रहा है, पर जब इधर उधर जाती तो उन्हें कोई नहीं दिखाई देता, और फिर वो दोबारा से सो गई। फिर उनको बार बार जो है हर 10 मिनट बाद दोबारा उनको जो है आवाज़ आती कि कोई बच्चा रो रहा है, पर फिर वो जाती फिर कोई नहीं दिखाई देता। तो देखिए अब जो लड्डू गोपाल जी थे ना, वो तो गर्मी में बैठे हुए थे, उनके तो सिर्फ पंखा ही चल रहा था। जो ये लोग थे सारे जाने, ये जो थे हवा ले रहे थे ठंडी ठंडी कूलर की। तो अब होता क्या है कि 4-5 दिन बाद जो है ज्योति जी को एक सपना आता है। सपने में आते हैं लड्डू गोपाल, और लड्डू गोपाल जी आते हैं सपने में, और उन्हें दिखाई देता है कि लड्डू गोपाल जी को जो है वो कूलर के पास बैठी हुई हैं लेकर के, और गोपाल जी जो है बहुत हंस रहे हैं, बहुत ही खुश हो रहे हैं। और साथ सपने में ये भी देखती हैं कि जब वो ठाकुर जी को कूलर के से दूर ले जाती हैं तो ठाकुर जी जो है रूठ जाते हैं। जब उनको सपना आता है तो अगले दिन जो है उनको भी बताती हैं, जो अपने पड़ोसी होते हैं, और पड़ोसी कहने लगते हैं कि आप गोपाल जी को जो है कूलर में ज़रूर सुलाएं। तो वो कहने लगी कि हमारे पास तो पैसे नहीं है और कूलर के लेने के लिए, तो फिर हम क्या करें। तो वो कहती है अपने साथ ही सुला लो। तो ये बात सुनकर जो घर चली जाती हैं, फिर अपने पतिदेव को दोबारा से बताती हैं कि मुझे पड़ोसन ने कहा गोपाल जी को अपने साथ ही सुला लिया कूलर में। तो पतिदेव कहने लगे कि देखो हम गोपाल जी को साथ नहीं सुलाएंगे, क्योंकि इनका शुद्धता का भी ध्यान देना है, तो हम ठाकुर जी के लिए जो अलग से कूलर ले लेते हैं। जब बच्चों की ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं तो गोपाल जी की भी कर सकते हैं। तो ये सब कह के जो है वो ठाकुर जी के लिए जब कूलर लेने जाते हैं तो बाद जो है बहुत सारा काम आ जाता है, बहुत सारा मतलब कि उनके पास बहुत अच्छे से पैसे जाते हैं कूलर लेने के लिए। तो इस प्रकार ठाकुर जी के लिए कूलर लेते हैं वो, और बहुत ही प्यार और प्रेम से ठाकुर जी जो है कूलर में सुलाने देते हैं। देखा वक्तों कि ठाकुर जी जो है ज्योति जी अपने में आए, उन्होंने कहा कि मुझे तुम तो जो है गर्मी में सुला रही हो, पर तुम तो खुद जो है कूलर में सो रही हो। तो ऐसा कहते हैं में जो है ज्योति जी के लड्डू गोपाल, तो वो समझ गई कि हमारे गोपाल जी को भी जो कूलर चाहिए, तो जो तो है गोपाल जी कूलर भी कराई। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि इस प्रकार ठाकुर जी की घटना हुई उनके साथ जो है। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करो, शेयर करो, और मेरे चैनल खोल कर सब्सक्राइब करना ना